अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ही ली है तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़रूर ज़रूर आपका कोई ना कोई ऐसा एमसीक्यू ज़रूर होगा, कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर होगा जो अभी तक आपने नहीं देखा था, नहीं किया था। क्योंकि ये 10 के 10 वर्जन है, उर्दू इंग्लिश मीडियम है और ये मैं इनको सॉल्व करवाने लगा हूँ। और बेटा, मैं भी यूट्यूब मैंने सारा छान मारा है। मैं देख रहा था कि किसी के पास एक वर्जन है, किसी के पास दो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास है तो वो टोटल 3 वर्जन है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको पहला पेपर अगर नज़र आ रहा हो, ये तो मैंने किया है, ज़रूर आगे जाके कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा जो आपने नहीं किया होगा। आपने ये वीडियो पूरे ध्यान से देखनी है। इसमें 10 के 10 वर्जन, आपके 10 वर्जन होते हैं पूरे पंजाब में, तो 10 के 10 वर्जन हैं, कंप्लीट सोल्ड है, इंग्लिश उर्दू मीडियम में है। अच्छा बेटा, जो तैयारी करके भी बैठे हैं ना, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, और जिनको तैयार है उनकी रिवीजन हो जाएगी। और इसमें तमाम के तमाम वर्जन है, तो आपने बेटा इस वीडियो को ध्यान से सुकून से सुनना है। ये गारंटी है कि आपको कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको तमाम के तमाम वर्जन मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में बेटा आपने ईमानदारी के साथ ज़रूर बताना है कि कितने एमसीक्यूज़ थे जो आपने अभी तक नहीं किए थे, और कितने आपके सवाल थे, लेंथी इंशाइया सवाल थे जो आपने अभी तक नहीं किए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 8th के इसी तरह सारे वर्जन किए हैं, आप उनके जाके कमेंट पढ़े। वो कह रहा है सर हमने की, कोई 10 कह रहा है 10 एमसीक्यूज़ मैंने नहीं पढ़े थे, कोई कह रहा 15 एमसीक्यूज़, और खुदा न खास्ता वही आपके पेपर में आ जाते तो क्या होता। तो बेटा, इस वीडियो के करने के बाद आप भी कह सकेंगे मेरी तैयारी जो है वो परफेक्ट है। तो बेटा, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है, थैंक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा, शुरू करने से पहले लास्ट बात मैं कह दूं कि पहले मैं इंग्लिश के सारे हल करवाऊंगा 10 के 10 वर्जन, और फिर मैं आपको उर्दू के करवाऊंगा। तो जो उर्दू वाले हजरात हैं वो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर लें, क्योंकि पहले इंग्लिश के होने वाले हैं, फिर उर्दू के करवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। पहले वर्जन का पहला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज। बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एल्गोरिदम होते हैं कंप्यूटर में। ये चारों टाइप हैं एल्गोरिदम की, लेकिन जो इन एल्गोरिदम में सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, वो है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू इग्नोर द डिटेल दैट आर। बेटा, एब्स्ट्रैक्शन कहती है, एब्स्ट्रैक्शन एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन है, या वो कहती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल आपकी इररेलेवेंट है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, रेलिवेंट को लो। तो एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स टू इग्नोर द डिटेल दैट आर इररेलेवेंट, जो मतलब रेलिवेंट नहीं है प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मिसिंग अल्फाबेट इज गिवन इन द गिवन सीरीज। तो PQRSTU, बेटा इसका यू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैं हमारे पास बेटा जो इसकी की थी उसमें इसका आंसर वी दिया हुआ था, तो ये आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से, या अपने तौर पे इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन अ फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट। बेटा, डायमंड सिंबल जो है ना वो डिसीजन को, डी से आप याद रखोगे, डायमंड सिंबल डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मेन टाइप ऑफ लूप्स आर। बेटा, दो टाइप है लूप की, इतनी बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट होगा ना, फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, तो दो टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन लूप्स द रिपीट फॉर एवर विच इज यूज फॉर। अच्छा बेटा, एक ये बार बार आएगा, इसलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो लूप्स होते हैं ना दो तरह के, एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट है जो लिमिटेड है, फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, लिमिटेड मतलब 10 12 14 लिमिटेड, जिसके हमें नंबर ऑफ टाइम पता हो।
इनफाइनाइट लूप ऐसा लूप होता है जो महदूद नहीं होता, जो इनफिनिट होता है, जो लामहदूद होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो रिपीट फॉर एवर, हमेशा के लिए चलेगा, तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट लूप। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी की बेस तो भाई 2 होती है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर आर बेस्ड। बेटा ये बात आपको 8, 9, 10, 11 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आपको सुनने में मिलेगी कि कंप्यूटर हमेशा ऑपरेट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे, कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड इट्स पोजिशनल पावर। तो 2 से भाई मल्टीप्लाई करते हैं हम। मैंने सब्जेक्टिव पूरा करवाया है, हाल आपने वीडियो देख ही ली होगी, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, वो आपकी सब्जेक्टिव भी मैंने इसी तरह समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन इज। बेटा हम ना जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिमाइंडर को हम रिवर्स उल्टा करके लिखते हैं, जहां पे एंड होगा वहां से शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका वर्जन 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। बेटा एल्गोरिदम की डेफिनेशन आई हुई है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, तो ये अगर आपका आ जाता है यही वाला पेपर, तो ऑब्जेक्टिव से डेफिनेशन उठाएं और सब्जेक्टिव में लिख दें, याद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द जनरलाइजेशन अलाउ अस टू क्रिएट। जनरल से ही जेनरिक आइडिया, भाई जी से ही याद रख लो, जेनरिक आइडिया। फाइंड आउट विच शेप कम आउट नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। अच्छा देखिए बेटा कितनी बच्चों वाली बात है यार। ये देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है, और ये हमारा ओवल शेप है। अब ये वो कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगी भाई, पहले ये देखें ट्रायंगल, ये स्क्वायर, जाहिर है ये ओवल शेप आएगी, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, हाँ? ये आप कभी अगर आपने कमीशन का एग्ज़ाम दिया, और आर्मी में कभी हमने भी दिया था, तो ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट आते हैं, तो उनमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चूज द सिंबल यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम द यूज़र। बेटा आपको पता है ये जो सारी सिंबल्स हैं ना, ये आपकी फ्लो चार्ट में यूज़ होती हैं, तो इनमें से हर एक का अलग अलग पर्पज़ है। तो ये वाली जो सिंबल है इसका काम है इनपुट लेना, आउटपुट देना, ये जो तिरछी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन टाइप ऑफ लूप अगेन आ गया भाई, हमें पता है 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड एक खास टाइम में महदूद है, तो महदूद है तो फाइनाइट है भाई। देखें ये चीज़ रिपीट हो रही है ना, इसीलिए मैंने बार बार बताया था। द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम आर। अच्छा बेटा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, वो 0 से 9 होता है, ये कंफर्म याद रख लो। बच्चे 1 to 10 कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं भाई, आप अपना कोई भी नंबर उठा के देखो, उसमें 0 से 9 डिजिट होगा, ठीक है। वो बड़ा होगा तो वो बना ही नहीं से होगा 0 से 9, ठीक है। 1 to 10 नहीं है, 0 से 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज बेस ऑफ ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन। अच्छा बेटा नंबर सिस्टम कौन सा है जो कंप्यूटिंग सिस्टम जिस पे बेस कर रही है? अभी तो हम कह के आए हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। बेटा देखिए फ़ायदा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, तो ये एमसीक्यूज़ आप सारे कर लोगे तो मैं कहता हूँ पेपर में टका टक टका टक टका टक ऐसे एमसीक्यूज़ आपके लगेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, अभी यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सिलेक्ट द मेथड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा ये इसकी पोजीशनल है, ठीक है, कि जो बाइनरी से हम डेसिमल में करते हैं, तो ये क्या है इसका आंसर? पोजीशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाइनरी से डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास वर्जन 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। भाई अभी कहा एल्गोरिदम। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज पैटर्न इन एब्स्ट्रैक्शन वी नीड टू कीप इट फॉर्म। भाई सिंपलेस्ट, आप अगर पैटर्न फाइंड करते हैं तो उसको सिंपल रखो जितना हो सके, ठीक है। अगेन वही शेप आ गई, तो इसका आंसर है ओवल। अब देखिए ये फिर रिपीट हो गया, तो रिसीव डाटा के लिए ये तिरछे वाली, ये इस तरह याद रखिएगा, इसको मत कंफ्यूज, ये हमारी प्रोसेस की है, इनपुट आउटपुट की नहीं है, ये वाली है, ठीक है।
लूप दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। देखिए बेटा, फाइनाइट के लिए कितने वर्ड, मैं कह रहा था ना कि मैं इसीलिए तो मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया था कि फाइनाइट जो महदूद हो। अब ऊपर उसने लफ्ज यूज किया सर्टन नंबर ऑफ टाइम, महदूद, फिक्स नंबर ऑफ टाइम, महदूद, तो महदूद जो भी चीज होगी फाइनाइट होगी। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन इन द इमेज। अच्छा बेटा, ये इन्फिनिटी की है, कभी आपने मैथ में किया हो तो जीरो से डिवाइड कर दो इन्फिनिटी आता है, तो ये है इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, अभी तो कहा हमने 2 है। डेसिमल साइज ऑफ 1 किलो बाइट। बेटा 1 किलो बाइट, किलो का मतलब ही 1000 होता है। आप 1 किलो करेले खरीदें तो 1000 ग्राम होते हैं ना, तो के का मतलब क्या होता है, किलो। करेले वैसे मिल ही नहीं रहे हैं, अब तो सर्दियां हैं, गर्मियों में होते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तो हमने कहा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन द नंबर इज डिवाइडेड। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 से, डिवाइड भी करेंगे तो 2 से, ठीक है। इसके बाद अगेन वही आ गया कि द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू इग्नोर द डिटेल, इररेलेवेंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, आपका रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो यही तो फायदा होता है, क्योंकि हर वर्जन में एक दो ही होते हैं जो चेंज होते हैं, और वही आपके खुदा ना खास्ता गलत होते हैं, तो उन्हीं से हमने बचना होता है, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके यूं समझ लें आपको याद होना शुरू हो रहे हैं, अगर आप इनका आंसर जहन में सही दे रहे हो तो इसका मतलब है आपको याद होते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द मिसिंग अल्फाबेट इन द, तो इसका आंसर हमने क्या कहा था, यू। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है डायमंड, डी से डायमंड, ठीक है, डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है लूप दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ फॉर फिक्स नंबर टाइम इनफाइनाइट, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन फाइनाइट, ठीक है। अब देखें, आपको ऊपर लगा होगा कि ये तो पूरा पेपर रिपीटेड है, लेकिन किसी में भी दोनों का आंसर ये इकट्ठे नहीं थे इस तरह ना, वो मैंने, सॉरी 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 बेटा, ये मैंने गलत लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। इसका जाहिर है हम यही तो बात करते आ रहे हैं कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम है, तो ये क्या है, फाइनाइट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए किसी में भी ये दोनों इकट्ठे नहीं थे, तो ये एक आध ऐसा होता है जो अलग होगा। अब देखिए ये वाली चीज आप अभी तक वर्जन में नहीं आई, इन बाइट 24 बिट इज इक्वल, भाई 8 बिट होंगे 1 बिट, 16 बिट होंगे तो 2 बिट, 8 और ऐड कर दो 3 बिट, 24 बिट होंगे तो 3 बाइट, यानी 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो 24 बिट के कितने बाइट होंगे, 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास डेसिमल साइज ऑफ 1 किलो बाइट इज, तो वो 1000 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल, वो पोजिशनल है अभी का। इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन द लास्ट वैल्यू इन द रिजल्ट, अब ये देखें ये नहीं था, लास्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, रिमाइंडर, याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 1 द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, जनरलाइजेशन, जेनरिक, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, हाँ अब ये नया है, मतलब यहाँ पे नया है, शायद आपने सुन रहा होगा, ये बहुत रिपीट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, क्या होता है, डीकम्पोजिशन। ये बेटा डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन है, और देखिएगा कल जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके सामने 2 नंबर की सीधी सीधी डेफिनेशन पड़ी होगी, डीकम्पोजिशन क्या है, तो ये लिखना है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका जो इंशाइया सब्जेक्टिव है उसमें रिपीट हो रहा था, और वैसे भी अल्लाह करे मैं कहता हूँ आपका बहुत बहुत आसान पेपर आए, क्योंकि बेटा ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये दवा है, और दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है, और मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे जो आपने याद किया हो सुबह पेपर में वो ही आए, और आप उसको अच्छा अच्छा करके लिखे, और आपके 100% मार्क्स आए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लिखते हैं कमेंट में, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन, वही भाई इनफिनिट है। लूप दैट एग्जीक्यूट्स फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम फाइनाइट है। ऑल द ऑपरेशन इज कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम है। इन बाइट 24 बिट इज इक्वल टू 3 है। सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ रिमाइंडर, हाँ ये देखें अलग बात है, सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर। बेटा जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो जो फर्स्ट रिमाइंडर को आप लास्ट में लिखोगे, लास्ट रिमाइंडर को आप फर्स्ट में, यानी उलट करना होता है। ऊपर एमसीक्यूज देख के आए ना कि आप रिवर्स उलट कर देते हो, तो फर्स्ट रिमाइंडर को आप कहाँ लिखोगे, लास्ट में।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज। बेटा ये एल्गोरिदम है, हम इसकी बार बार करें। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन, हाँ ये अब नया है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें आउटपुट मिलती है। अच्छा देखिए, ये रिकॉग्नाइज द कंप्यूटेशनल प्रोसेस अप्लाई टू गिवन इमेज। देखिए हमने एक को तीन में छोटे छोटे में डिवाइड कर लिया सब टास्क में, तो इसी को तो डीकम्पोजिशन कहते हैं। एक को तीन में कर लिया डिवाइड, ठीक है। इसके बाद जनाब सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट। बेटा इस पे मेरा थोड़ा सा ये मध्यम है, ब्लर है। तो क्योंकि ये ना यानी ए की वैल्यू 12 है और बी की 3 है, तो ये मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो अब ए डिवाइडेड बी, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मेन टाइप ऑफ लूप आर। भाई ये तो हम बार बार कह रहे हैं, दो टाइप है, अ सेट ऑफ इनफाइनाइट इफ इट इज। अच्छा ये देखें कितना मुश्किल एमसीक्यूज पीईसी पंजाब एजुकेशन कमीशन ने पूछा है कि अ सेट इज इनफाइनाइट इफ इट इज इनफाइनाइट। भाई अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाई आपको मुश्किल सवाल देने लगे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन 5 नंबर। ये कीमती सवाल है, वैसे मानना पड़ेगी कि नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट, एक ऐसा नंबर जिसमें 5 डिजिट हैं, ठीक है, तो उसमें बिट कितने होंगे। भाई एक बिट एक डिजिट, दो बिट दो डिजिट, 5 नंबर हैं तो 5 डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज बिट। ये पता है क्या, वो एम बी जी बी वही चीज़ लिखी हुई है। कहीं आप सोचिए ये गीगाबाइट मेगाबाइट की, वही जो आप कहते नहीं है कि मेरी जीबी कितने जीबी की वीडियो है, कितनी एमबी की फाइल है, ये वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, सिलेक्ट द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। बाई पोजिशनल है। क्वेश्चन नंबर 10, इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन द लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, रिमाइंडर। जी रह गए बेटा, एक दो ही रह गए बस, परेशान नहीं होना। हाँ मुझे पता है बोर तो नहीं हो रहे। खैर ये है कि ये इंजेक्ट हो रहे हैं आपके माइंड में, इंजेक्ट समझते हैं, इंजेक्शन से सारे का सारा एमसीक्यूज आपके दिमाग में मुर्तसिम हो रहा है, लिखा जा रहा है। इंशाल्लाह ये जब आपका पेपर आएगा ना तो उस वक्त दुआ ज़रूर दीजिएगा, वो सर ने याद करवाए थे, मज़ा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम। हाँ एल्गोरिदम की बेटा हमारे पास ना मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उन्होंने 5 दिए तो हम भी 5 ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जनरलाइजेशन अलाउस टू क्रिएट, जेनरिक आइडिया। ये फिर वही डीकम्पोजिशन आ गई, 1 से 3 करें तो डीकम्पोज करें। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अच्छा एल्गोरिदम की अगर हम पिक्चर बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लूप दैट डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट एंड। देखें बार बार घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है। एक्सप्लिसिट का वैसे मतलब पता क्या होता है, वाजे। तो ऐसा लूप जिसका वाजे एंड ना हो तो वो तो इनफाइनाइट होगा, मतलब जो महदूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ लूप इज एग्जीक्यूट फॉर सर्टन नंबर, सर्टन तो फाइनाइट है भाई। सिलेक्ट द नंबर बाइनरी डिजिट इन 5 है तो 5 है भाई। सिलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज बेस ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम, बाइनरी पे बेस कर रहा है। सिलेक्ट द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी पोजिशनल इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्टिंग द लास्ट वैल्यू इन द रिजल्ट इज रिमाइंडर। अब ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो गए, मुझे भी याद होना शुरू हो गए, इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद है होते हो रहे होंगे। A set of instruction for solving a problem, by algorithm. After the problem solution we get output. The process of breaking down का मतलब decomposition. Flowchart D से D for dog, D for decision. Select the loop that stop when the condition is false. अच्छा देखें कैसे घुमा फिरा के ये पेपर सेटर बस फाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप इनफाइनाइट, घुमा फिरा के पूछ रहा है। सिलेक्ट द लूप दैट स्टॉप रुक गया, फाइनाइट महदूद, ठीक है। देखिए कैसे एंड स्टॉप सर्टन नंबर फिक्स नंबर, ये सारा फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर सर्टन पीरियड है तो फाइनाइट ही है, देख लें सही है ना, हाँ दोनों ठीक है। द नंबर रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर,
0 से 9 होते हैं। ऑल द ऑपरेशन बाइनरी नंबर सिस्टम, और टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय। अच्छा बेटा, ये मैं कर रहा हूँ कभी आप, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा पहली लाइन पढ़ें टिक मारें, पहली लाइन पढ़ें। मैंने इतने बच्चों के, मैं 12 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ, आप यकीन करें ओवर कॉन्फिडेंट होके पहली लाइन पढ़ी आता था, आगे वो कहीं नॉट लिखा हुआ है, कहीं कोई इस तरह का वर्ड, वो कुछ और मतलब था, फिर पछता रहे और तो ओ सर ये तो गलत हो गया। बेटा पूरा एमसीक्यूज करते वक्त कभी भी पहले, मैं तो बल्कि बच्चों का तो 2 बार पढ़ो फिर टिक लगाओ, कुछ नहीं करना भाई। कंप्यूटर में तो वैसे ही टाइम होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और उनमें इतना टाइम है, 1.5 घंटा है पूरा इस पेपर के लिए, तो आराम आराम से पढ़ो फिर उसको मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। फर्स्ट है तो भाई लास्ट है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो एल्गोरिदम है। एब्स्ट्रैक्शन इररेलेवेंट है। बेटा ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मुझे फिर ये मैंने कर तो दिया है ये वाला, मैं तो कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। मतलब आप ना पेपर में, खुदा के वास्ते आप पेपर में कभी ऐसा ना करना कि पहले वर्ड पढ़ा और कर दिया। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें और चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ के फिर लगाएं। ऐसे करना है आपने, इंशाल्लाह फिर पेपर सही होगा आपका। वो देखिए फिर हमारा ओवल शेप, इन फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल डी फॉर डिसीजन, फ्लो लूप डज नॉट हैव एन, अब जो एंड नहीं, ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखें जो मैं कह रहा था, अ लूप दैट डज नॉट हैव, देखें अगर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप भी तो गलत कर सकते हो यार, मैं भी इंसान आप भी। उसने कहा था कि जिसका एंड ना हो तो वो तो इनफाइनाइट, हाँ तो मैंने क्या लगाया था, इनफाइनाइट ही लगाया था। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समझा इसका मैंने फाइनाइट लगा दिया, सॉरी यार। खैर ऐसे होता रहता है, क्लास में भी हो जाता है। तो डज नॉट, इनफाइनाइट। A set is infinite जब infinite, the number representing the decimal number system 0 से 9, select the number system that is base for binary, भाई binary, to convert binary into decimal 2 से मल्टीप्लाई कर दो, in decimal to binary conversion the number is divided भी 2 से डिवाइड कर दो। बेटा आखिरी है जी, आखिरी है इंशाल्लाह, आखिरी है। वीडियो बेटा कैसी लगी, अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कैसी लगी, ठीक है। द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम आर, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम कितनी है भाई, 5 हैं। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन वी गेट आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम, डीकम्पोजिशन है भाई, डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल, एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लूप दैट डज नॉट हैव इनफाइनाइट, ये किसकी एग्जाम, इनफाइनाइट की। अच्छा ये देखें, ये नया है क्या। अच्छा बेटा देखें हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने जब आपके पेपर अच्छा हो आपने दुआओं में याद ज़रूर करना है, दुआओं की तो यार ज़रूरत है मुझे, दुआएं आपने ज़रूर देनी है। कमेंट में भी जाते जाते एक दे दें, मैं भी आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 है। डेसिमल साइज ऑफ के बी 1000 होता है। सेलेक्ट द मेथड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट बाइनरी, पोजिशनल है। द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन द डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया रिवर्स जी। उर्दू मीडियम में हमारे पास सवाल नंबर 1 है, एल्गोरिदम की अहम अकसाम हैं, तो वो कितनी हैं जी, 5 अकसाम हैं। सवाल नंबर 2 है, प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाता है आउटपुट। सवाल नंबर 3 है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल डीकम्पोजिशन कहलाता है। ये आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल भी है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, फ्लो चार्ट तस्वीरी इजहार है एल्गोरिदम का। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो, इनफाइनाइट, ठीक है, जिसको जो एंड ना हो, इख्तिताम ना हो, इनफाइनाइट। दी गई तस्वीर तकरार की तादाद की निशानदही कर रही है, इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी का बेटा निशान है। सवाल नंबर 7 है, डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले आदाद हैं, तो 0 से 9 जो होते हैं वो डेसिमल में आते हैं। सवाल नंबर 8 है, 1 किलोबाइट का डेसिमल साइज होता है 1000, 1 KB, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार की शिनाख्त करें, तो वो बेटा पोजीशनल है, आपने ये याद रख लेना है कि हम पोजीशनल तरीक़ाकार होता है, मेथड होता है, उसके ज़रिए करते हैं। इशारिया से सनाई नंबर तब्दीली में रिमाइंडर की तरतीब ये है, हम ना उसको उलट कर देते हैं, यानी जो फर्स्ट में आता है उसको लास्ट में कर देते हैं, जो लास्ट में होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं। प्रॉब्लम को हल करने के लिए
हदायत का मजमूआ क्या कहलाता है? बेटा ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन पड़ी हुई है, ये भी आपके सब्जेक्टिव में डेफिनेशन आई हुई है एल्गोरिदम। एब्स्ट्रैक्शन हमें किन तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद करता है? तो बेटा जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हम गैर मुतल्लका, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि गैर मुतल्लका जो हिदायत हैं या इंफॉर्मेशन है उनको आप इग्नोर कर दें। अब देखें ये पैटर्न में अगली शक्ल क्या होगी, पहले देखें ये क्या है, हम ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है और फिर ओवल शेप, बेजवी शेप, और इसी तरतीब से तो ये अगेन भी बेजवी होगी। फ्लो चार्ट में डायमंड का जो बेटा निशान होता है ना फ्लो चार्ट में, वो फैसला साजी के लिए यूज़ होता है। सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो, दोबारा आ रहा है इनफाइनाइट, एक सेट लामहदूद होगा अगर वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट। डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले आदाद हैं 0 से 9। नंबर सिस्टम को मुंतखब करें जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम और ऑपरेशन की बुनियाद है। बेटा कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे ऑपरेशन करता है, काम करता है। सवाल नंबर 9 है, सनाई नंबर को अशारी नंबर में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को इसकी पोजिशनल पावर से ज़रब देंगे। अच्छा बेटा ज़रब भी याद रखना 2 से देना है, जब डेसिमल से बाइनरी को करना है तो तकसीम भी 2 से करना है, ये याद रख लें। प्रॉब्लम को हल करने के लिए हिदायत का मजमूआ, दोबारा रिपीट हो रहा है एल्गोरिदम। जनरलाइजेशन हमें डैश तख्लीक करने को इजाज़त देता है, तो जनरलाइजेशन से जेनरिक आइडिया, ये आप ऐसे याद रख लेना। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल, तो ये डिकम्पोजिशन है। अच्छा बेटा ये ए इज इक्वल टू 12 है और बी इज इक्वल टू 3 है, तो ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ब्लर है थोड़ा, इसका मतलब ये है यहाँ जो है ना मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डिवाइडेड बी, ठीक है, तो अब ए को बी से डिवाइड करेंगे, बी ए कितना है 12 है, बी कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 4 ज़ा 12, यानी ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, लूप जो एक मुकर्ररा तादाद तक एग्जीक्यूट हो कहलाता है। मुकर्ररा होगी ना तो वो फाइनाइट होगी। सवाल नंबर 6 हमारे पास दी गई तस्वीर में तकरार की तादाद है, ये इनफिनिट की है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं दिए, शायद कट हो गए। बिट्स की कितने 24 बिट्स कितने बाइट्स के बराबर, तो बेटा 24 हमारे 3 बाइट, एक जो 8 बिट 1 बाइट, 16 बिट 2 बाइट, 24 बिट 3 बाइट, ठीक है। कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशन मबनी होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर से डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा हिस्से से, 2 से। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते वक्त हासिल होने पहले आखिरी, यानी उलट करते हैं तो पहला जो होगा वो आखिरी बन जाएगा। प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए हिदायत का सेट एल्गोरिदम कहलाता है। प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाती है आउटपुट मिलती है। सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटेशन, बेटा ये देखें डिकम्पोज किया हमने, एक को 2 में डिवाइड कर दिया तो इसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन तोड़ दिया है, फिर वही है 4 इसका आंसर है। लूप की अहम इकसाम अभी हम इतनी बार हमने कर लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट, एक सेट लामहदूद है तो वो इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 बिट नंबर में बाइनरी हिस्से कितने, बेटा जितने नंबर होंगे उतने ही बाइनरी हिस्से होंगे, ठीक है। डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में तकसीम करते करते हैं, वो पोजीशनल मेथड है। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हुए वैल्यू को रिजल्ट के आखिर में लिखा जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, बकिया, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, एल्गोरिदम की अहम इकसाम है, 5 इकसाम है। जनरलाइजेशन से जर्नल याद रख लोगे, ये डीकम्पोजिशन की, एक को हम डिवाइड करें तो डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट जो तस्वीरी इज़हार होता है एल्गोरिदम का। लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो तो वो इनफाइनाइट है, जो एंड ना हो रहा तो इनफाइनाइट है, ठीक है। होपफुली बेटा देखिए रिपीट होते जा रहे हैं, याद होते जा रहे हैं, तो यही मकसद था इस वीडियो का, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लूप एक ख़ास मुद्दत के लिए चलाया जाए तो कहलाता है फाइनाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5 बिट्स में कितने नंबर होते हैं, इनसे होते हैं 5 होते हैं। नंबर सिस्टम को मुंतखब करें जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम और ऑपरेशन का बाइस है, तो वो बाइनरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीका को हम पोजिशनल कहते हैं। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हुए वैल्यू को रिजल्ट के आखिर में लिखा जाता है, तो वो बकिया होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एल्गोरिदम की अहम इकसाम है, तो 5 है।
एब्स्ट्रैक्शन हमें किन तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद करता है, तो गैर मुतल्लका उनको वो इग्नोर करता है, नज़रअंदाज। तो ये किसकी थी? डीकम्पोजिशन की। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल फैसला साजी को, ठीक है, डायमंड का निशान जो होता है वो फैसला साजी को जाहिर करता है। सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाज़ेह इख्तिताम ना हो कहलाता है इनफाइनाइट। जिसका इख्तिताम ना हो, तो ये किसकी है? ये बेटा उल्टा 8 आपको नजर है, इनफिनाइट, इसको ये आपका आंसर होगा। सो ये आखिरी वर्जन है बेटा। वीडियो को जाते जाते आपने लाइक ज़रूर करना है। सवाल नंबर 7, 24 बिट कितने बाइट्स का होगा? 3 रिपीट हो रहा है। 1 किलो बाइट तो 1000 होगा। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते वक्त 2 से, डेसिमल से बाइनरी 2 से। तो ये बेटा आपके थे तमाम के तमाम MCQs। इन होपफुली आपको याद हो गया। आपने ईमानदारी से बताना कितने MCQs आपके रिपीट हुए थे, कमेंट में बताएं बेटा। नेक्स्ट पेपर के भी मैंने इसी तरह बना दिए हैं, आपके वहाँ अपलोड होने लगे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।